नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज जो पेपर हुआ है सीआरपीएफ का, उसमें जो जीके क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। जितने क्वेश्चन अभी तक मुझे मिल पाया है, स्टूडेंट ने भेजा है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले दोस्तों। और 1 जुलाई का शिफ्ट 1 के जो भी क्वेश्चन आया है, लगभग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं, तो उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी था, कुछ मॉडरेट का था, कुछ ईजी का भी था। सबसे ज़्यादा जो बात करें कहाँ से पूछा गया, तो हिस्ट्री से दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 5 नहीं 4 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आइए तो हम चलते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों इस वीडियो की। और जितने भी होगा आपको आंसर भी बताऊंगा, जितने उसके इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। देखिए, भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक कौन सा राज्य है, ये पूछा गया था एक। तो ऑप्शन में जो था 3-4 ऑप्शन जो दिए गए थे, उसके अनुसार जो आंसर था, सबसे राइट आंसर तमिलनाडु बैठता है उस ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, और भी ऑप्शन में थे, राजस्थान थे, कुछ थे, गुजरात थे, इस टाइप के। तो जो भी ऑप्शन था, जो भी मुझे बच्चों ने बताया, उसमें सबसे बेस्ट आंसर क्या था, तमिलनाडु था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान में कानून की अवधारणा किस देश के संविधान से दिया गया है। तो कानून की जो अवधारणा है भारतीय संविधान में कहाँ से दिया गया है, ब्रिटेन से दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी। अब ये कंफर्म नहीं है मुझे कि शताब्दी के बारे में पूछा गया था, या एग्जैक्ट डेट के बारे में पूछा गया था, या ईयर के बारे में पूछा गया था, या फिर उसका जो काल था, कितने टाइम तक चला था, उसका पूछा गया था, ड्यूरेशन पूछा गया। तो ये तीनों मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। स्थापना की बात करते हो, 8 सितंबर 1320 को तुगलक वंश की स्थापना हुई थी। इसका अगर पूछे ड्यूरेशन क्या था, तो 1320 से 1398 तक तुगलक वंश का शासनकाल चला था। उसके बाद अगर शताब्दी पूछे, तो 14वीं शताब्दी में तुगलक वंश की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक श्री गोविंद जी मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखो दोस्तों, श्री गोविंद जी मंदिर जो है, दो है, एक तो राजस्थान में है और दूसरा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। अब ऑप्शन में कौन सा था ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जो राइट आंसर है या तो राजस्थान होगा या उत्तर प्रदेश होगा, ये कंफर्म है। तो मुझे जितना बच्चों ने भेजा था उसके हिसाब से मैंने जो बेस्ट आंसर देने की कोशिश किया है ऑप्शन के अनुसार। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था क्या, कि दिल्ली सल्तनत में अस्थायी सेना किसने रखी थी। तो आपने पढ़ा होगा, सबने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि दिल्ली सल्तनत में अस्थायी सेना किसने रखी थी। तो आपके सर अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। वहीं अगर बात करें कि दिल्ली सल्तनत में दूसरा सिकंदर किसे कहते हैं, तो राइट आंसर इसका भी क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर कहा जाता है, कहाँ पे, तो दिल्ली सल्तनत में। 2021 में सीमांत सुविधा डॉक्टर ने ये दर, ठीक है, सीमांत सुविधा दर कितनी थी, की थी, ये भी गलत है, दर क्या थी, ये आपसे पूछा गया। ये हिंदी टाइपिंग में मिस टाइपिंग है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा कि 2021 में सीमांत सुविधा दर क्या थी दोस्तों, तो 4.25% इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था एक, कि भारत में उगते चक्रवाती तूफान कब आया था। इसका जो है एग्जैक्ट डेट पूछा गया था। तो एग्जैक्ट डेट अगर पूछा गया था, तो 14 मई 2021 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ईयर पूछता तो आप 2021 करते, अगर एग्जैक्ट डेट पूछा तो एग्जैक्ट कितना हो जाएगा, 14 मई 2021 को भारत में उगते तूफान जो था आया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटी सी वीडियो है, जो ज़्यादा नहीं है, उसी में कवर कर दूंगा सारा कुछ। स्तूप की रचना में प्रदक्षिणा को क्या कहते हैं। इसके बारे में पूरा जो है एग्जैक्ट नहीं पता चला, लेकिन अगर इसके ये क्वेश्चन था तो इसका दो आंसर हो सकता है, या तो क्या परिक्रमण मार्ग या फिर आधार। ऑप्शन में क्या था, परिक्रमण मार्ग था या आधार था, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये था, एग्जैक्ट यही था, और आंसर जो था इन दोनों में से ही एक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का उल्लेखनीय स्थल क्या कहाँ पे है, इसके बारे में क्वेश्चन था, लेकिन ये जो होगा पाएगा वो ऑप्शन से हो पाएगा, क्या ऑप्शन में था उसके अनुसार इसका आंसर बनेगा। निम्न में से कौन सा राजस्व व्यय है, तो ये भी ऑप्शन से हो जाएगा। ऐसे बिना ऑप्शन का इसका मिल नहीं पाया मुझे एग्जैक्टली, लेकिन ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर आप इजीली कर सकते थे। भाजा में रॉक कट गुफाएं कितनी है, ये पूछा गया था। आप सभी को पता होगा भाजा कहाँ पे है, आपके आंसर जी सर हमें पता है कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो महाराष्ट्र में के भाजा में जो रॉक कट गुफाएं हैं उसकी संख्या पूछा गया था, कितनी संख्या है, तो आपका आंसर 22 है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन हमारे पास मिले थे। हिस्ट्री से आपने देखा होगा कम से कम 4 क्वेश्चन पूछा गया था। तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, हिस्ट्री से पूछा गया। एक स्टैटिक से ये आपको भाजा रॉक कट गुफा है, आपको दिख सकता है। और करंट अफेयर 2021 का भी पूछ सकता है, एसएससी के मर्जी के ऊपर है, सॉरी एसएससी नहीं, सीआरपीएफ के मन के ऊपर है। खैर किसी के वही कह नहीं सकते कि कहाँ से पूछेगा। करंट अफेयर 1 साल का भी पूछे, 2 साल का भी पूछे, वही जीके भी हो जाता है, वही करंट भी हो जाता है। तो करंट अफेयर का कुछ प्रेडिक्ट नहीं करा जा सकता है। तो ये हमारे क्वेश्चन मिले थे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। अगर आया हो तो लाइक कर देना दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह के वीडियोज़ आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए जोश, जुनून, उत्साह, उमंग के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।